अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंटेशन लिखना है आपको अपने पास। कॉपी में हेडिंग डालना है रिएक्ट विद राउटर, और यहाँ पे एक चीज पहले से पॉइंट आउट कर लेना, ठीक है? कि अगर ये मान के चलो मेरे को रिएक्ट किसमें अगर डील करना है तो मेरे को राउटिंग की कहानी 110% कंफर्म होनी चाहिए। राउटिंग का मतलब क्या है? जैसे नहीं लॉगिन या रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक किया तो लॉगिन पेज और रजिस्ट्रेशन पेज आता है, तो एचटीएमएल में कहानी क्या होती थी, अलग अलग एचटीएमएल के पेजेस बनते थे, लेकिन रिएक्ट में एचटीएमएल का पेज खाली एक ही बनता है, तो हमें एक ही पेज में सारा डेटा मैनेज करना पड़ता है, और उसमें से देखें तो हम यूनिक जो यूजर नेम है वो तक डिजाइन कर सकते हैं, जैसे facebook.com/यूजर नेम, आगे एक्सटेंशन कुछ नहीं है, ठीक, और यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम चाहें तो अनलिमिटेड पेजेस हम यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए ना हमारे पास ये वाले जो डॉक्यूमेंटेशन है ये समझना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये डॉक्यूमेंटेशन अगर हमने एक बार समझा तो मान के चलो रिएक्ट की 25% के आसपास की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो नोट डाउन करो ये वाली कहानी, तो हेडिंग डाल दो रिएक्ट विद राउटर और ये डेफिनेशन लिख दो सारे के सारे। ये तुम एक साबुन दे जाओ। कैसे साबुन? नानो ये खाते ना मुआ में बस बनियान धरनी है और तो सम्मेलन धर ले चादर धरनो बनियान धरते रहते हैं। बनियान तो धर ली, बनियान ना धरी कच्चा धरे हो धरता कित कर बनियान खाना नीचे ही ना वो फिर है वो बंद काली कच्चा कहा चल रही है वो लिखवा रहा हूं मैं ले 10 रुपए दे लिए मैं कहां रे लगता तो तार रखे मैं केरा दिन होगा मैं ना वही वो मने का दिल लगेगी तो वो डोरे जब तो तुम दे जाओ अब वो बना डोले जा सब वो हां नहीं कोई बात जब ले ले क्या करते हैं काट मार के ले सो अभी बांधो और ऊपर कहां पे रहूंगा हैं ऊपर कहां पे रहूंगा ओ बनियान तक जा सके न मैं बनियान के बाल अपना डोले रिंदे गाड़ दे फिर कोई वैसे कभी ले तो भाई तो ना के चलो आ किसी बात मैंने दली जाए हमें ते काय में धरूंगा डब्बा ही नक्ते ले जाऊंगा हां वाक नहीं का बात मैंने कहा धर लिया अपने ही ले जाइयो बेशक आज दिन से ज्यादा ले लूं ना खागा को तू तो खाता भी लोगे बिगरिंग का खाता और ते गुड़ चना खा लेकर गुड़ धर लीजिए स्वाद गुड़ चना सबसे ज्यादा खाता था खून बनावा को
ये पूरा लिखा है हाउ टू सेटअप और रिएक्ट राउटर डॉम कंपोनेंट। ठीक है, बस खाली यहाँ पे कमांड में ये करना है, जहाँ पे ना रिएक्टर ये सेटअप रिएक्ट विद राउटर, तो npx वाला कमांड लिखा है, इसकी जगह व्हाइट वाला लिख देना बस खाली कॉपी पर। पहला वाला चलेंगे, दोनों सेम ही है, बस npx क्रिएट रिएक्ट ऐप की जगह पे npm क्रिएट white @latest लिख लेना, और ये वाला भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, @latest। ठीक है, अटेंडेंस सर जी मार्क कर देना अगर कोई रहता है तो। सर क्या लिखना है? npx create, तो यहाँ पे जैसे नहीं npx वाला कमांड दे रखा है, तो आप ट्राई करना यहाँ व्हाइट वाला लिख देना, तो नहीं हमें थर्ड एक दिखा था npm create white @latest, तो उसकी जगह ये लिख के पेस्ट कर देना, और ये वाला भी लिख लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंटेशन बना ले रहे हैं केवल। ठीक है, नीचे की पूरी लिस्ट लिख दो कौन कौन सी। ब्राउजर राउटर ये पूरा लिख दिया नीचे वाला, ठीक है, तो अगर यहाँ तक का ये पूरा लिख दिया तो अगला स्टेप देखते हैं यहाँ पे। तो पहले एक बार हम सेटअप कर लेंगे, ठीक, और इसके लिए ये ट्राई करेंगे कि जो भी ये राउटर वाली कहानी है ये हम एक बार में हजम कर दें, ठीक है, और एक बार में हजम कराने लायक डेटा मेरे पास है और तरीका भी पता है कि कहाँ से कैसा कैसा उठाया जाना है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल से अपने पास टॉप में गए, एक बार cmd और नया प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे सेटल कर लिया। तो मान लेते हैं कि अगर मान लो मुझे क्या करना है कि अभी अगर देखें तो जो अब प्रोजेक्ट हम सेटअप करेंगे वो एक प्रोजेक्ट के बराबर होना चाहिए, ठीक है, तो कॉपी में हेडिंग डाल दो ब्लॉग प्रोजेक्ट, ब्लॉग प्रोजेक्ट। सर ये जो हम cmd में बनाएंगे वो हम npm के अंदर बनाएंगे, क्योंकि हेलो ऐप तो आपने npm के अंदर बनाया था। नहीं, अब हम नया बना रहे हैं ना पूरा का पूरा, यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम भी जितना काम किया था उन सारे फोल्डर्स को ही हम छोड़ रहे हैं, अब पूरा बिल्कुल फ्रेश फोल्डर अपने पास तैयार कर ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे गए, हमें बोल दिया जाके npm फिर क्रिएट white @latest और एंटर, ठीक। प्रोसेस के लिए y, प्रोजेक्ट का नाम क्या लिख दें, तो बोल देते हैं blog.com, एंटर। कौन सा फ्लेवर चाहिए हमें, रिएक्ट, रिएक्ट के साथ जावास्क्रिप्ट, और जावास्क्रिप्ट के बाद हमें करना है cd स्पेस blog.com, और फिर लिखना पड़ेगा npm और i, एंटर किया। ठीक, ये सेटअप हुआ। अभी अगर इसी पे देखें, मान लो मेरे को रन करा के देखना होगा, तो लिख देंगे जाके npm रन बटन, ओ के साथ एंटर किया, बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है, ठीक। हमें कहाँ कहाँ काम करना है वो हमें पहले ही पता है। अभी हमने यहाँ से क्या किया, प्रोजेक्ट को रन करा के पूरा टेस्ट आउट कर लिया और कंट्रोल सी से आ गए बाहर, और सीधा हमने इसको उठा के एक्सेस कर लिया कोड स्पेस डॉट, ठीक। अब डॉट पे जाने के बाद हम यहाँ पे पहुंचे। सर एक बार और बता दो कैसे वो करते क्रिएट cmd में। cd में क्या किया हमने, कुछ ऐसा नया तो कुछ किया ही नहीं है। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले बोल दिया npm create white @latest। अभी सेटअप नहीं करो, सेटअप करने के लिए पूरा टाइम आपको देंगे, पहले 15 से 20 मिनट या आधा घंटा जो भी लगे,
पहले मेरे को कंज्यूम करने हैं। तो और याद रखो कि ये वाले जो स्टेप है दिमाग में बिठा लेना है। ठीक, तो ऐप हमने सेटअप कर दिया पूरा का पूरा। ऐप का नाम क्या लिखा, blog.com। और जब ये पूरा सेटअप कंप्लीट हुआ तो खुद ही मेरे को गाइडलाइन दे रहा है क्या लिखना है, cd स्पेस blog.com। तो cd का मतलब चेंज द डायरेक्टरी, blog.com के अंदर पहुंच गए। फिर लिखा npm i या npm install, तो जितने भी वो सारे डाउनलोड हो गए। फिर नेक्स्ट हमने बोला npm run dev, तो ऐप सर्व हो गया। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे क्या हमने क्या लिखना है अगला, कोड स्पेस डॉट। तो कोड स्पेस डॉट किया तो पहुंच गए यहाँ पे। अब जैसे ही यहाँ पे पहुंचे हमें कंफर्म पता है कि src में app.jsx पे काम करना है, और app.jsx में जो भी अनवांटेड कोड लिखा हो वो क्लीन करना है। तो हम यहाँ पे गए, हमने ये सारी चीजें यहाँ से हटाई और इस डेटा को पूरा क्लीन कर दिया। नीचे निकल के आ गए और हमने कहा जी अब मेरे को यहाँ पे बनाना है, मान लो जी h1 टैग लिखा और बोल दिया जी वेलकम टू ब्लॉग ऐप, और इसका कुछ ना कुछ अनवांटेड CSS इस पे लिखा होगा index.css पे, तो index.css पे जाएंगे और पूरा CSS ही डिलीट कर देंगे। एंड अगेन अगर मैं इसको दोबारा जाके अगर एक बार सर्व आउट करूं ओ के साथ एंटर, तो ऐप अभी ये आ रहा है। तो यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए बेसिक लेवल पे। तो जब हमने इतना काम किया तो अभी अगर हम देखें तो हमने कहा जी ऐप वाली फाइल को ही खोल के रखा केवल, और अभी हमने ये डिसाइड किया कि मेरे को ना एक पूरा वेब पेज बनाना है। ठीक, और वेब पेज बनाने के लिए हमने क्या किया, तो अब देखा जाए तो हेडर चाहिए होगा। और हाँ, तो अगर मान लो मेरे को हेडर का बनाना पड़ा तो हम एक नया कंपोनेंट यहाँ बनाएंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, इसी के अंडर में एक न्यू फोल्डर बनाया और नाम लिख लिया इसका नाम ब्लॉग। ठीक, और चाहो तो क्योंकि अगर तो सेम प्रोजेक्ट में मल्टीपल चीजें बनानी है तो जो प्रोजेक्ट का टास्क रहेगा उसी नाम से बना लेंगे फोल्डर। तो हमने ब्लॉग नाम का एक फोल्डर बनाया और इसी फोल्डर के अंदर में हमने बना लिया अपने पास जाके एक हेडर। ठीक, लेकिन अगर हम चाहें तो हेडर हम बना सकते हैं। तो पुराने वाले जो इंस्टेंसेस है वो हमारे पास रिकवर हो जाएंगे। तो अभी हमने क्या किया, इसको यहाँ से हटाया और इसकी जगह पे हेडर का डिजाइन बनाया। ठीक, और अगर हेडर का डिजाइन कंफर्टेबली यहाँ बनाना चाहे तो HTML5 के सिमेंटिक टैग का यूज करना। ठीक, सिमेंटिक का मतलब क्या है, ऐसे टैग जिसका नाम पढ़े तो उसका मीनिंग कंफर्म हो जाए। तो अगर मेरे को यहाँ पे हेडर का बनाना है हेडर, हेडर के अंदर में क्या बनाना है, तो मैं कहा जी ये एंकर टैग बनाना है। उसको डिफॉल्ट में लिखते तो स्लैश करके इसको मोड़ेंगे और कोई भी फाइल का नाम यहाँ रखेंगे नहीं, और इसका नाम बोल देंगे सीट या फिर बोलते हैं इसका नाम ब्लॉग। पूरा पूरा तो इसी के अंदर नेविगेशन का डिजाइन बनाना पड़ेगा, और नेविगेशन का डिजाइन बनाने के लिए हमने यहाँ पे लगा दिया एक UL, और UL के अंदर LI के अंदर अगेन का टैग। इसकी बात और यहाँ होम के साथ में हमें कहा ऐसे ही मेरे को कम से कम 4-5 पेजेस तो और चाहिए होंगे, तो हमने पेजेस को कॉपी किया और यहाँ अप्लाई कर दिया। और इनका जो नेम कन्वेंस है हमने कर दिया पेज 1 2 3 एंड इतना हमने पोर्शन यहाँ के अभी बाहर जाके हम देखें और हमने क्या कर रखा है, कोई भी क्लास का आइडेंटिफाई नहीं कर रखा, तो डायरेक्टली हेडर आइडेंटिफाई कर सकता है। तो हमने यहाँ बोल दिया हेडर CSS की फाइल के अंदर जाके और डाल दिया यह हेडिंग 2% और 5%। एक बैकग्राउंड होल्ड कर लिया तो होल्ड कर लेते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर जाएंगे और बोलेंगे डिस्प्ले ब्लैक और जस्टिफाई कंटेंट डाल देंगे स्पेस बिटवीन। और अभी अगर इसको चेक करके देखें ये कुछ आ कलरिंग नहीं दिख रही है तो ये काम कर लेंगे
डॉक में जाएंगे और ऐड कर लेंगे एक स्टार, मॉडर्न 0 और है और फिर इसी के बाद अगर हम जाए तो हमारे पास ये एंकर टैग है, ये थोड़ा यूनिक, तो हम इस एंकर टैग को प्रोवाइड करेंगे कि आईडी डाउन है, आईडी का नाम रख लेंगे टाइटल, इसको सेपरेटली हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, तो बोल देंगे जाके डॉट टाइटल, सॉरी हैज टाइटल कर लिया, साथ नीचे से और हमने बोल दिया इसका जो फॉन्ट साइज है वो 2 आइटम करो, एडिंग 1 बराबर, और इसका टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है वो नन कर दो, जो इसका कलर है उसको चूज कर देंगे व्हाइट। अभी फिर से देखिए तो हम बोल देंगे हेडर, हेड के अंदर यूएल और यूएल में जाके बोल देंगे डिस्प्ले ब्लैक, यहाँ पे होल्ड कर लें और 20 पिक्सल से काम चल जाता है, ये चेक करके अलाइनमेंट वगैरह सही करनी है तो हमने सही करना है, तो दोबारा हमने फिर लिया हेडर डॉट लग रहा है हेडर यूएल और एलआई, कुछ पूरा से हेडर यूएल एलआई और लिस्ट का स्टाइल पेज से लिए और हेडर यूएल एलआई और कलर व्हाइट, टेक्स्ट का डेकोरेशन कितना लगा और ये कुछ ऐसा भी करें, साथ के साथ जहाँ पे हमने ये हम इन आइटम ऐड करेंगे सेंटर, ये भी परफेक्ट, अगर चाहो तो जो भी आपके पास ये गाइड है इसका टेक्स्ट का ट्रांसफॉर्म अप्लाई या अपर केस कन्वर्ट करना, ठीक, हेडर मेरे पास ये पूरा का पूरा तैयार, अब मुझे आ गई हेडर है, हेडर का फोटो हमने यही लिखा, मेरे पास जो भी हेडर का कोड है हम इसको डिजाइन करना चाहते हैं सेपरेट एक कंपोनेंट, तो अगर सेपरेट एक कंपोनेंट डिजाइन करना चाहें तो ये पूरा पूरा हेडर का कोड यहाँ से हाथ ब्लॉक के अंदर में जाके एक यूनिट बना लें जिसका नाम लिख देगा, तो एच कैपिटल डॉट जेड आर एच सी, हाँ ये लिखा है हमने इसी के अंदर में इसको कर दिया, कॉलिंग की अगर बात करें तो हम के पास में गए और यहाँ पे हमने हेडर कर लिया, हेडर, अब अगर हेडर की बात करें तो इसकी क्लोजिंग कैसे करें, ये वाली क्लोजिंग करें या फिर ये वाली क्लोजिंग करें, बताओ, और दोनों में फंसा होता है, दोनों फर्क क्या है, ओपनिंग लिंक करते हैं क्लोजिंग करते हैं, सेल्फ क्लोजिंग भी करते हैं, तो सेल्फ क्लोजिंग और प्रॉपर ओपनिंग क्लोजिंग को तो फर्क होगा, अभी अगर मान लो मैंने इसको 2 बार कॉल किया हुआ है, दोनों को करने पे डेटा कितनी बार दिख रहा है 2 टाइम, ऐसा भी हो सकता है कि आप हेडर कॉल को हेडर के साथ कुछ एडिशनल में डेटा भी पास करना पड़े, ठीक वैसे कि अभी हमने बोला कि इस हेडर के अंदर अगर हमने बोलते हैं और डेटा में लिखा है हेलो, तो क्या ये दिखाई पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, पड़ेगा, उससे फर्क ही नहीं पड़ता,
तो कभी भी दिख पड़ता है ब्लैक रिकॉर्डिंग दिक्कत है, तुमने सब गलत नहीं किया। ये लो खाता हूं मैं इसको कलर करता हूं कि अब ठीक है। अब कहानी तो मस्त है कि क्लास वाला कोड पढ़ा था। हाँ, क्लास ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ये देखा था। तो जब क्लास के अंदर हम लास्ट वाले पोर्शन में गए थे तो हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्टर जो दो होते थे, तो लास्ट वाला चलता था, ऊपर वाला चलता था, और उस चीज को चलाने के लिए हम लिखते थे सुपर। तो ऐसी कुछ कहानी यहाँ बनती है कि अगर हमने सेल्फ क्लोज टैग बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को एडिशन में डेटा पास नहीं करना, लेकिन अगर प्रॉपर क्लोजिंग दिखा हुआ है, इसका मतलब कि मैं इसमें एडिशन में डेटा भी पास कर रहा हूं। यूडमी साइट खोलो तो यूडमी की साइट अगर फर्स्ट टाइम खोले तो हेडर के ऊपर एक ऐड आता है 50% ऑफ का, लेकिन जब बंदा लॉगिन कर लेता है तो वो ऐड हट जाता है। तो हेडर तो वही रहा, पेज भी वही रहा, लेकिन कभी डेटा आ रहा है और कभी डेटा नहीं आ रहा है। तो कभी इस टाइप का अगर कोई केस बनता है तो उस टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ में इसको लिखना होगा। ठीक है, मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ हेडर के साथ में कुछ एडिशनल में डेटा भी चाहिए, तो कॉलिंग करने का तरीका हम क्या यूज करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ। और जब ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ में बीच में कुछ डेटा लिखेंगे तो वो दिखाई नहीं पड़ेगा। तो अगर इस डेटा को हमें दिखाना हो तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रॉम्प्ट डॉट चिल्ड्रन का। ये सुपर के बराबर वाली कहानी है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो ये डेटा यहाँ पे दिखाया है, अभी हमने क्या किया, हेडर के पास में ये डिसाइड करना होगा डेटा खाना है। तो हमने कहा कि ये डेटा दिखाना है लेकिन हेडर के ऊपर, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हेडर के पास जाएंगे और यहाँ जाएंगे बीच में आ दिया, वो अब इस को करना है तो हेडर के ऊपर लगाएंगे एक कर्ली और लिखेंगे और फिर से देखो दिखाई पड़ रहा है। अब इसकी जहाँ पे ये लिखा हुआ है इसमें डिलीट कर लेता हूँ और इसकी जगह मार्किंग नाम का टैग यूज करता हूँ और बोलते वेलकम टू ब्लॉग ऐप। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ, ये मैंने डाल दिया। अभी फिर से रखें तो किसी बंदे क्या कोई डिजाइन बनाया, दूसरा कोई पेज बनाया, उस हेडर कॉल नोटिफिकेशन चेंज करना चाहता है तो उसको हेडर पे जाने की जरूरत नहीं है, जहां कॉल रहेगा वहां पे इसकी वैल्यू को चेंज कर देगा। ओपनिंग क्लोजिंग के साथ और मार्क्यू कुछ भी लिख सकते हैं, इमेज
में याद रखने के लिए, और उसी के अंदर में ये पूरा सेगमेंट लिखो जिससे क्या क्या लिखना है। तो खाली ये कहानी लिखनी है, हेडर और एक टैग लिखना है, और नीचे जाके ना हेडर कर देंगे, ये हटा के लिखेंगे। देखो ये रिमार्क बॉक्स डॉट चिल्ड्रन, इसके नीचे अंडरलाइन कर देना। थोड़ा सा डिजाइन वाला फ्लेवर आ गया है, जिसमें मार्किंग को कॉपी करो और यही इसको आइडेंटिफाई हेडर के ऊपर रखा है, वो यदि मार्क में जो भी टैग होगा टैग होगा के आसपास देखो वो सेंटर इतना कंपार्टमेंट की प्रॉपर्टी सारा अच्छा हो कलर और हमारे पास में है कि अगर मैं यहाँ पे होम पे क्लिक करूँ तो नीचे H1 में होम लिखा है, अभी वन पे क्लिक करूँ तो लिखा हुआ है, तो जिस लिखने के लिए उसी का आ जाए। लेकिन ना समझते कि जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मार्किंग है या स्टार्टिंग है कि रीलोड होगा। देखो कि हम अब यहाँ पे काफी समझते हैं कि अगर मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करता हूँ हम क्लिक करते हैं यहाँ पे डेटा और उसके अकॉर्डिंग हम नीचे पेज का ले लेते हैं। जब मेरे यही काम करना है यहाँ पे क्या नाम लिखोगे बट एक्सटेंशन लिखोगे नहीं। एग्जांपल के तौर पे हमने कहा जी जो पहला blog.com है ये होम पेज को रिटर्न करता है, होम का मतलब होता है स्लैश, ये भी होम पेज के लिए बनवा इसको भी रख ले, और आगे मेरे को पेज लोड करवाने थे तो हमने यहाँ पे किसके नाम लिखे पेज 2 पेज 3 एंड पेज नाम और यहाँ पे एंड में एक्सटेंशन हमें लगाना है, तो केवल ये का नाम हमने यहाँ लिखा और ये लिखने के बाद अगर हम फिर से चेकआउट करने जाए तो देखें क्या क्लिक करने के बाद जो हमने HTML में लिखा वो ऊपर दिखाई पड़ रहा है होम तो स्लैश पेज 1 में 2 3 नीचे तैयार हुई तो रिएक्ट में पहले समझ लो कि जब भी अटैक बनाते हैं हम एक्सटेंशन लिखा होता है ये पेज का नाम लिखा जिससे नेट लिंक यूजर बनाता है, यूजर को काम पड़ता है HTML की ये पड़ जाता है तो सारी चीजें से फर्क पड़ता है डेटा से। तो अभी हमने हेडर का पूरा पोर्शन बनाया और बनाने के बाद लिंक पार्ट आगे कर लिया। अब देखिए तो क्या हमने हेडर नाम का कंपोनेंट बनाया, और अगर आप
बंदा ये बोले कि कुछ बने बनाए कंपोनेंट्स हम आपको देंगे, बस केवल आपने उसका यूज करना है, तो क्या कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं मैं कार्ड नाम का एक कंपोनेंट बनाऊं जिसमें विजिटिंग कार्ड का डिजाइन हो और उसका कोड आपको दे दूं और बोलूं अपने प्रोजेक्ट में जाके केवल कॉल कर दो, तो कॉल तो कर ही सकते हैं। तो अब ये चीज मेरे को करनी है, तो यहाँ पे क्या करना है, अब आप जो राउटर वाला जो कॉन्सेप्ट है और ये हैंडल करने के लिए हमारे पास विद सिलेक्ट कर दिया इतना हमने। रिएक्ट राउटर इज अ पॉपुलर लाइब्रेरी फॉर हैंडलिंग नेविगेशन इन रिएक्ट एप्लीकेशन। तो अगर मुझे रिएक्ट एप्लीकेशन में लिंक्स को अगर हैंडल करना है तो उन चीजों को हैंडल करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है जिसका नाम है रिएक्ट राउटर। अब अगर ये मेरे को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने का काम क्या है? किस टाइम पे नए हो पुराने हो? वही तो टाइम है गुरुजी, सामने बैठो आराम से। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये npx वाला जो npm वाला जो राउटर वाला कमांड है ये होल्ड करेंगे और अब हमें क्या करना है, जैसे हमने रिएक्ट का पूरा सेटअप बिल्ड किया ऐसे ही मुझे एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा C+ किया, बाहर आ गए और ये कमांड था। तो कमांड क्या है, npm install react-router-dom और @6 का मतलब है 6 वर्जन ऐसा लेके आ रहा है। तो राउटर के 2 वर्जन है, एक तो 5th वर्जन है और एक 6 वर्जन है। तो 6 वर्जन के साथ अगर जाना चाहें तो @6 एंड में लगा देते हैं और अगर नहीं लगाओगे तो लेटेस्ट वाला ही होगा। ठीक, तो हमने क्या करना है, ये कमांड यहाँ लिख के तो ये क्या करेगा, जो राउटर की फंक्शनैलिटी है वो इंस्टॉल कर देगा और फिर दोबारा जाके इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, बोल दूंगा जाके npm run tab और ओ के साथ ओपन। तो blog.com के अंदर हमने इंस्टॉल किया है। तो blog.com के अंदर हमने क्या किया, नहीं हुआ, पता है कहाँ जाना है, pack.json और pack.json में जाएगा तो ये राउटर डॉम आ चुका है। अब जैसे रिएक्ट राउटर डॉम आपने इंस्टॉल किया तो ये आपको सारे कंपोनेंट्स दे रहा है। कंपोनेंट कौन सा है, ब्राउजर राउटर, दूसरा राउटर, तीसरा ब्राउजर राउटर का मतलब समझते हैं। ब्राउजर राउटर का मतलब ये कि अभी जो भी आपके पास ऐप चल रहा है उस ऐप का ये वाला एरिया टारगेट करता है और इस एरिया को हम ब्राउजर। तो कहानी क्या होगी कि अब क्या पहले ये पूरा नाम लिया और डिजाइन बना के बताएंगे तो हम यहां पे भी करेंगे जैसे कर लेगा आपका जो मेन राउटर है वो कौन सा है। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा टास्क ये करना है कि आपके पास मेन फाइल है उसको निकालो और मेन फाइल के अंदर किसको कॉल किया गया है, आपको सारा कोड करके कहां कर रहे हैं, ऐप पे ऐप के राउट को आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो मेन वाला फाइल है यहाँ पे हम एक कंपोनेंट कॉल करेंगे जिसका होगा ब्राउजर रखेंगे। तो आपका जो भी आपके एड्रेस बार आएगा वो उठाएगा ब्राउजर राउटर। तो ब्राउजर राउटर टॉप के एड्रेस बार लेके आपके पास आएगा। तो जो mail.js की फाइल है वहां लगाना है ब्राउजर राउटर। ब्राउजर राउटर हमने आया कहां से, ऊपर दिखा फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। डॉम से उठा के हमने क्या किया, ब्राउजर राउटर ऐड किया। स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, जहां पे ऐप आपके पास है वहां पे और हमने बोला हेडर के नीचे लिखना है। तो जहां डेटा आपको दिखाना है उस जगह पे जाना है और यहां लिखेंगे राउट्स।
राउट्स, और राउट्स का मतलब रास्ते। तो अगर कोई ऐप हुई तो उस ऐप में मल्टीपल लिंक बनी है, तो मल्टीपल लिंक का मतलब मल्टीपल रास्ते। तो रास्तों का मतलब हमने यहाँ पे वर्ड प्रोडक्ट दिया कौन सा, राउट्स। जैसे हम लोग ये बिल्ड करने के लिए कितने रास्ते हैं, ये के बाहर देखो 3 प्लेटफॉर्म दिखाई पड़ रहे हैं, इधर से एक सामने से, तो कहीं से भी आओगे मोटिव पहुंचना है। जब ड्यूकेट के अंदर गए तो फिर आपको बताया जाए कौन सी वाली क्लास में जाना है, तो ड्यूकेट के ढेर सारे रास्ते हैं, फिर सिंगल रास्ते को भी हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे राउट्स, राउट्स का मतलब रास्ते, और उन रास्ते में कौन सा पाथ सही है कौन सा गलत है ये आइडेंटिफाई करना पड़े, तो हम यहाँ लिखते हैं राउट। राउट का मतलब क्या होगा, पहला लिखा राउट्स और दूसरा लिखा राउट। राउट की अगर बात करें तो दोनों के दोनों ही कंपोनेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे के अंदर एक डेटा वाला था, वहां लिखा था मतलब एक सेक्टर सुपर वाली कहानी बन रही थी। तो अब देखिए जो भी ये राउट्स है, ये राउट के अंदर में तो आपको प्रोसेस है, पहले प्रोसेस का नाम है पाथ और दूसरा उसका नाम है एलिमेंट। लगाएंगे कर्ली, राउट्स के अंदर अगर हम देखें ये ऐड नहीं हुआ है, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया राउट। राउट के अंदर सबसे पहला पार्ट आ रहा है पाथ का, पाथ की अगर बात करें तो होगा इधर होगा तो, और होम पेज दिखाना है क्या है तो इसके अंदर बोलते हैं h1 और मैं दिस इज होम। बाहर देखें तो यहाँ से आ रहा है h1, और अगर होम पेज ले लें तो उसके अंदर दो एलिमेंट है, पहला एलिमेंट कौन सा है, दूसरा एलिमेंट लिखा तो चैप्टर हो चुका है। तो नोट ऑफ नंबर यूजर और ऐप, और लाइन नंबर 5 टॉप पे जाओ तो फाइल का नाम लिख देना main.jsx, तो ये यही करना कंप्यूटर वाले में चले जाए कौन सा कहानी ये कि स्ट्रिक्ट मोड बना जैसे हमने हेडर पे होम पेज के अंदर का वो लिखा है, तो वो हम हेडर के अंदर ना करके हमेशा ऐप जेएक्स के अंदर ही कोडिंग करेंगे उनकी। अभी एक पहले मैं बना लूं पूरा, दूसरा वाला जैसे आप बनाओगे तो अपने आप इस चीज का सेंस बनेगा कि हाँ इसको यही रखा जाता है। ठीक है, लिखो स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 2 में
यहाँ पे हमने क्या किया, सिंगल पेज टाइप का बनाया और मुझे पेज 1 2 3 4 को भी टारगेट करना है। तो अगर 1 2 3 4 को टारगेट करना है तो ये लाइन बार बार रिपीट फॉर्मेट में देखिए। तो ये कॉपी करो 1 2 3 4 सबका पता चले तो क्या बनाने वाला है। पेज नंबर 3 पेज नंबर 4 या जो अगर आगे अच्छा वैल्यू है वही सेम वैल्यू यहाँ और अभी होम को हटा दें अगर हम चाहें तो ये ऐड कर दें। विंडो के साथ डॉट अभी बाहर चेक करेंगे तो क्लियर ये हम लिखा हो सकता है गुमराह है जिसको लगा 3 नंबर 5 भी होगा तो 3 नंबर 5 यहाँ एंटर मार जाएगा ही। यहाँ पे जितने भी डाउट्स है वो मैं बना दिया। कोई बंदा डाउट लिखता है तो उस टाइम पे आता है एरर 40 तो अगर वो चीज तो ये और जहाँ में से हम यहाँ की वैल्यू को हटाएंगे और इसकी जगह लगा देंगे स्टार। तो स्टार का मतलब ऑल। अगर इसके अलावा कुछ यहाँ पे लिखा है पेज नॉट चेक करके लिखे तो जो मैच रहेगा उसका डेटा आएगा। तो कुछ यहाँ लिख दिया जन्म 100 और वही है उसमें क्या है पेज नॉट तो कॉपी कर सकते हैं पेज नॉट नंबर 21 लिख दो। ये ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रन क्यों लिया कि कंपोनेंट मार्केट डाला था। अब बाय फॉल्ट नहीं है तो अगर कोई खाना है तो डॉट चिल्ड्रन जैसे ही क्लास में अटेंड करते हैं सुपर कीवर्ड का यूज किया था वैसे ही को ला के दिया। अगर हेड के अंदर कुछ भी लिखेंगे इमेजेस डालेंगे कुछ भी लिखेंगे तो प्रॉप्स और चिल्ड्रन से इसको कॉल करना पड़ेगा। हां ये कॉमन साइड में और प्रोडक्ट तो वहाँ पे प्रॉप्स चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी रहेगी तो उसको आप तो यहाँ करके हमने क्या किया कैसे क्या उठा के ऐड कर दिया अभी कर देखिए जब पे करो तो पूरा पेज फिल हो रहा है क्योंकि हम सिंगल एप्लीकेशन बनाते हैं तो एप्लीकेशन साइड में करना होगा तो उसी जगह पे जहाँ पे हम एंकर यूज करते हैं अब एंकर की जगह पे आप लिंक नाम का कंपोनेंट यूज करते हैं एंकर इक्वल टू लिंक कंपोनेंट anchor tag is equal to link component एंकर की जगह पे जब लिंक नाम से आप कंपोनेंट खोलेगा तो फ्लो लिंक से यहाँ एचटीएमएल लिखा होता है आप एंकर की जगह पे लगे का मॉडिफाइड वर्जन रीजन क्योंकि एंकर की कहानी ये है कि जब उसे क्लिक करो पेज पूरा लोड आता है
डेटा चाहिए लेकिन पेज की लोड नहीं चाहिए, उसके लिए लिंक हम लिखा है कंपोनेंट, और अगर ये लिंक उठा के ऐड ऊपर देखो लिखा है और कहां से आ रहा है रिएक्ट राउटर देखो नंबर 3 लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 5। लाइन पर 2 और लाइन पर लिखना है, ठीक तक में वाला अपडेट लेता हूं लिखना पड़ेगा, तेरा को कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे जैसे ये साइड में आके यहाँ पे टाइप किया वो वैसे ही रहा होगा, और उस आइडेंटिटी से हमें पता लग जाएगा मार्क्स से जैसे कर रहे हैं हम से अगर हम उस पे क्लिक करके देखें कि ये डेटा चेंज होगा ना, ये रीलोड होगा ना, ये जो ये पूरा रीलोड और ये डेटा रीलोड होगा इसकी क्वालिटी और होगा कि बोल सकते पेज स्पीड फास्ट होगा, डेटा चेंज हो रहा है और बेसिक लेवल को वो सेटअप ठीक। तो यहाँ से आपने क्या है कॉन्सेप्ट अगर कुछ डाउट पूछना है तो ये यहाँ से या कल भी जो min.js है उसमें काफी सारे कंपोनेंट्स तो सब एक बार बता देंगे वो तो प्रिंट कराने के लिए है, अगर देखोगे कि एलिमेंट बाय आईडी रूट कहां अवेलेबल मिलता है तो index.html में तो इसको टारगेट करना है कि आपका डेटा कहां तो इसको इस रूट पे ही जाएगा। रैम में क्या क्या है स्ट्रिक्ट मोड लगाना है, हमने खाली यहां पे के ऊपर किया राउटर ठीक है नंबर में क्या किया है और राउटर अंदर अभी बात हमने लिखा तो एक्ट नहीं किया, पेज रीलोड हो रहा है, पेज रीलोड होना हमने क्या कर दिया हेड एंटर को कन्वर्ट कर दिया और अगर नहीं लगा तो हम कल कर सकते हैं। मैंने वन ड्राइव भी हटा दिया अपने से, सब चेंज कर फिर भी मैं ट्राई नहीं कर